पाकिस्तान से भारत आई इलीगल महिला सीमा हैदर को हमारे भारत देश में 2 साल पूरे हो जाते हैं। ये महिला जो है इतना मतलब हमारे भारत देश में इतना इसने फर्जीवाड़ा किया। 5-5 फर्जी आधार कार्ड बनवाए, जो कि बनवाने में पूर्ण रूप से सहयोग नेत्रपाल के परिवार ने किया। और इतनी मतलब 2 महीने तक पहचान छुपा के रही हमारे भारत देश में, और पकड़े जाने पे फिर उसने हमारी जो है धर्म की आड़ लेके अब तक वो हमारे भारत देश में पैर पसार रखी है। और जब ये पकड़ी गई थी तो उसके बाद इसने फिर हिंदू धर्म का पूरा नाटक रच के अपने को मतलब बचाने के लिए इसने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया, और जो कि ये हमारे हिंदू धर्म से भी ये पूर्ण रूप से खिलवाड़ कर रही है। ये महिला बहुत शातिर है और ये जो है बहुत फरेबी महिला है। ये बहुत एक तरह से इसका बहुत कैरेक्टर, इसका बैकग्राउंड बिल्कुल सही नहीं है। तो ये महिला जो है, इस महिला को हमारे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उनका क्या इसमें बेनिफिट है ये तो हम नहीं जानते हैं। खासकर एक सुप्रीम कोर्ट का जो एडवोकेट है एपी सिंह अगर भारत देश का, मैं मानती हूँ, अगर नागरिक ये होता तो इस तरह से ये एक अपराधी महिला, जब ये जानता है कि खासकर कोई और होता तो एक बार के लिए एक बात को इग्नोर कर भी लेते, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट जो है, जो कानूनी जिसका मतलब लड़ाई जिसकी काम है, वो एक अपराधी महिला को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि माँ और बहन को भी मतलब आगे लाता है कि इसको किस तरह से उसके बारे में मतलब एक उसकी प्रशंसा करना। तो ये बहुत ही गलत हमारे देश में हो रहा है। और सीमा हैदर जो कि पूर्ण रूप से जेल की या तो उसका राइट बनता है जेल में या फिर डिवोर्स का। सीमा हैदर केस में हमारे भारत देश में उसको 2 साल होने को आते हैं, जो कि सीमा हैदर पे कोई अभी तक सख्त या ठोस कदम नहीं उठाए गए। कोई उस पर सख्त कार्रवाई होते हुए नज़र नहीं आ रही है, ना उसकी कोई चार्जशीट पेश हुई है। अच्छा, मैं पहली बार ऐसा मामला देखा कि जब मुजरिम खुद अपनी गुनाहों को कबूल रहा है। सीमा हैदर ने अपने गुनाह खुद कबूले हैं कि मैं ऐसे पढ़ी लिखी कम थी और ऐसे अनजाने से धोखे से मैं भारत देश में एंटर कर गई। तो इस तरह से जब स्टेटमेंट वो खुद दे रही है अपनी बयानबाजी में, उसने बेल के समय ये सब लिखित में दिया हुआ है, तो उसी आधार पे उस पर केस चलना चाहिए। अभी बेल में कुछ और स्टेटमेंट, जब वो पकड़ी जा रही तो कुछ और स्टेटमेंट, उसके बाद उसको बचाने के लिए कुछ और बयानबाजी, तो ये तो कहीं ना कहीं ये बातें तो हजम नहीं होती। ये बातें तो पूर्ण रूप से जो है इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये अपराधी महिला हमारे भारत देश में क्या चाहिए? ये ऐसे 5-5 6-6 लोग हमारे भारत देश में आएंगे और इस तरह से फर्जीवाड़ा करेंगे तो हमारी भारत सरकार कितने लोगों को पनाह देगी? आखिर ये फरेबी और ये दगाबाज लोग हमारे भारत देश में क्या चाहिए? अभी हमारे 2 साल से सबकी हमारे कानून पे सबकी नज़रें निगाहें टिकी हुई हैं। देश दुनिया की नज़रें इस केस में हैं और सभी लोग यही सीमा हैदर की क्राइम और गुनाहों को देखते हुए सभी लोगों को एक विश्वास है कि सीमा हैदर या डिपोर्ट होगी या फिर जेल में जाएगी, क्योंकि इसके क्राइम इतने बड़े हैं। तो और हमने ये देखा है और सुना है, ये तो कानून में भी ऐसा एक सज़ा है कि अगर फर्जी आधार कार्ड बनाने पे 10 साल की सज़ा और जुर्माना अलग, ये हमने सुना है और है भी। तो ये 5-5 फर्जी आधार कार्ड और वो नेत्रपाल का परिवार जो बेखौफ घूम रहा है, जिसने बनाए वो जेल में हैं और जिसने बनवाए वो बाहर में हैं, और जो जांच में जिन्होंने ढील बरती वो आज सस्पेंड हैं, और जो मुजरिम जांच करने के बाद हमारे भारत देश में जो आई है वो बेखौफ है। ये तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। तो इसमें सब कानून, लोग कहते हैं कि कानून काम नहीं कर रहा। कानून क्या करेगा? बात समझ में नहीं आती। उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी, कानून क्या करेगा? जज साहब सबके अपराधी के घर थोड़ी आएंगे। जब जज साहब के साथ में प्रोसेसिंग के जरिए से जब वो गुनाहों की कॉपी जाएगी और दोनों पक्ष विपक्ष दोनों होंगे, उसके बाद ही तो उसमें निर्णय लिया जाएगा। जज साहब जजमेंट किस में लेंगे जब कोई मामला कोर्ट तक सही से उसकी जो एक गुनाहों की कॉपी उनके पास जा नहीं रही? तो अच्छा, पहली फिर दूसरी बात यह है कि कभी भी एक अपराधी महिला या पुरुष जो भी अपने बचाव में, तो वो 1000 तरह के फरेब करता है, झूठ बोलता है, दिखावा करता है। तो क्या एक अपराधी या महिला या पुरुष के कहने पे ही, उसी की बातों से ही क्या उसको न्याय देने का काम होता है, या दूसरे पक्षों को भी मौका दोगे?
जहाँ पे ये गुनाह करके आई है, सीमा हैदर कितनी कसूरवार है, सीमा हैदर का जो बैकग्राउंड है कैसा है, सीमा हैदर कितना झूठ बोल रही है, वो सफाई कौन देगा? वो जो बयानबाजी है इसकी झूठ का पर्दाफाश कौन करेगा? गुलाम हैदर। अब गुलाम हैदर को कभी भी जब किसी बात के तह तक या उसके निर्णय डिसीजन में जाया जाता है तो दूसरे पक्ष को मौका दिया जाता है। तो गुलाम हैदर को भारत में आने का इनको मौका देना चाहिए और वो अपनी सफाई में और सीमा हैदर का जो फर्जीवाड़ा है, सीमा हैदर का जो झूठ है, उससे इसके चेहरे से वो नकाब उठा सके और अपने बच्चों को, अपने जो उसका अधिकार है जिसमें, अपने बच्चों को यहाँ से भारत से ले जा सके। तो गुलाम हैदर को इन्होंने मौका देना चाहिए। और अभी चाहे बीजे बंद हैं या कुछ भी है, लेकिन एक इंसान को मजबूरी में इनको यहाँ पे बुलाना चाहिए, उनको ये मौका देना चाहिए। क्या एक अपराधी महिला या पुरुष के कहने पे ही तुम उसको न्याय दे दोगे? क्या दूसरा उसके तह तक जाने की कोशिश नहीं करोगे? क्या ये झूठ है कितना सच है? और सारे देश दुनिया के सामने सीमा हैदर का फर्जीवाड़ा सबके सामने है, न कि एक दो के सामने। इस मामले में लिपापोती बिल्कुल नहीं चलेगी। ये मामले को अगर सीमा हैदर को बचाने की कोशिश अगर की जाएगी तो देश दुनिया की नज़रें इसमें टिकी हुई है। ये सीमा हैदर का केस कोई दो लोगों के बीच का नहीं है, देश दुनिया के सामने ये केस है। तो इसमें फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और सीमा हैदर या तो जेल की हकदार है या डिवोर्स की हकदार है। और गुलाम हैदर को न्याय मिलना चाहिए। कभी भी किसी भी हमारे कानून में भी ये लिखा है, जब औरत कोई भी अगर कैरेक्टर उसका सही नहीं है तब भी वो बच्चों का अधिकार उसको नहीं मिलता। अगर वही औरत अगर दूसरी शादी कर लेती है तब तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। कोर्ट भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। बच्चों की कस्टडी फिर उस माँ